हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीपी पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन एकेडमी में। और उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ और मस्त हों। ठीक है, आज मेरा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सभी होते हैं, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में एक अलग टॉपिक है और अधिकांश बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है। मैं उसको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखते समय रफ कॉपी और पेन लेके बैठना होगा, ताकि उस कैलकुलेशन को आप मेरे साथ में करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जानने के बाद भी हम उसका यूज नहीं कर पाते। जैसे मैंने पहला लिखा है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी जरूरत कहाँ है आपको जानते हैं? जो एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज है, जहां की प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम बहुत कोशिशों के बाद भी समझ नहीं पाते। जहां एक एलएचएस अगर लेके चल रहे हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष, तो एक पक्ष को हम लेके जब चलते हैं तो हम एलएचएस लेके चल रहे हैं तो उसकी वैल्यू को आरएचएस के इक्वल दिखाते हैं, या बायां पक्ष जब हम लेके चलते हैं तो उसकी वैल्यू को हम दाएं पक्ष के इक्वल दिखाते हैं। यहां पर हमने फार्मूला लिया है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। आपने ये पढ़ा हुआ है कि tan जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, और आपने ये भी पढ़ा है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। आपने ये भी पढ़ा हुआ है, यानी tan का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट tan, दोनों आपने पढ़ा है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि जो tan की वैल्यू होती है ये होती है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी के हम अपोजिट की बात करें तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए, tan का अपोजिट कॉट, तो इसकी वैल्यू भी अपोजिट हो गई इसमें। अब कभी कभी क्या होता है कि tan और साइन की वैल्यू, tan और कॉस की वैल्यू से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जिस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, हमें यह देखना होता है कि हमें वैल्यू क्या ले आना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसके फॉर्म में तोड़ते हैं। अब जैसे हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन सेक थीटा, और tan की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तो हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, और जिन लोगों ने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा वो जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक चीजें वहां से स्टार्ट की हैं। तो साइन कॉस tan की वैल्यू हमें मालूम है, और हमें मालूम है कि अगर साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो कोसेक का अपोजिट भी साइन होगा, कॉस का अपोजिट अगर सेक होता है तो सेक का अपोजिट भी कॉस होगा, और tan का अपोजिट कॉट होता है तो कॉट का अपोजिट भी tan होगा। ये हमें मालूम है। ओके, तो अब हम कॉट की अगर बात करें तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। बिना इसके हम कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो इस पे हमारा पूरा कमांड होना चाहिए। कमांड का मतलब है कि याद तो हमें है ही कि इसमें करना क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन हमें उसका यूज, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अगर वही पूछ दे कि 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर करो, फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने तो a प्लस बी का फार्मूला याद किया है और इसका यूज कैसे करना है। तो इसलिए ये आपका पूरी तरह से कमांड होना चाहिए इस पे, और उसके साथ साथ इसका यूज कि हम कब किसको कहां तोड़े,
कब साइन की वैल्यू को हम कोसेक में तोड़ें, या कब कोसेक की वैल्यू को साइन में हमें ब्रेक करना, ये सब चीजें पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए इस पे, तब जाके हम प्रूविंग क्वेश्चंस करेंगे। और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के कभी भी आप प्रूविंग क्वेश्चंस करने के बाद आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो मैं बात यहां कर रहा था tan और cot के फार्मूले की, तो ये तो आपको याद करना ही है करना। ये tan और cot की वैल्यू भी आपको पूरी तरह से ध्यान से देखना है। अगर मैं यहां से cos की वैल्यू फाइंड करूं या sin की वैल्यू फाइंड करूं, तो आप देख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू, यहां से क्या हो गया tan इंटू cos, यानी tan थीटा इंटू cos थीटा। ओके, अब आप खुद देखिए, अगर मैं cos की वैल्यू फाइंड करूं यहां से, ये cos की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये tan sin के अपॉन में आ जाएगा। cos की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन, ये tan की वैल्यू इसके अपॉन में हो गई tan थीटा। तो ये जितने भी लाइनें हैं ना, ये सब अपने आप में एक आइडेंटिटीज हैं, एक फार्मूले हैं, और इसका यूज हमें प्रूविंग क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा है। बिना इसके हम एक कदम नहीं चल सकते। ठीक, यहां आते हैं cot में, cot की वैल्यू आप देख रहे हैं cos अपॉन sin, तो यहां से अगर हमें cos की केवल वैल्यू निकालनी हो, cos थीटा इक्वल्स टू cot के फॉर्म में अगर निकालना है, तो क्या हो रहा है, यहां देख रहे हैं cot थीटा इंटू sin थीटा, और यहां से अगर हमें sin की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन cot थीटा। ये फार्मूला बनेगा, आपको तोड़ते जाना है, हर स्टेप फार्मूला बनेगा। अगर यहां पे आप cot को तोड़ते हैं किसमें, cos अपॉन sin में, तो फिर आपको एक नया फार्मूला बनेगा। यहां से tan को आप तोड़ते हैं sin अपॉन cos में, तो फिर नया फार्मूला बनेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, जितना आप उसमें अंदर घुसते जाएंगे, उतना आपको आपकी जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा ये बताया, पहले sin cos tan cot से कोसेक, फिर यहाँ tan cot को मैंने बताया इसका फार्मूला, और बताने के बाद फिर ये देखिए मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की, और यहां से फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने फिर आपको cos और sin की वैल्यू डिफाइन की है। क्वेश्चंस की जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये चीज। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा ये तीन आइडेंटिटीज हैं, ये जो कि बहुत कंफ्यूजन करते हैं हम, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को भी हम 1 लेते हैं। अब हम यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए आप जब तक इसको लिख करके पूरी आइडेंटिटीज को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन तीनों फार्मूलों के बारे में कि इनको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इनको कैसे हम मरोड़ सकते हैं, इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां से थोड़ा सा हटता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसकी ले लीजिए, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और सारी चीजें एक जगह लिख लेंगे अपने रफ में, तो वो चीजें सही रहेंगी। एक जगह सारे फार्मूले आपके पास रहेंगे, और कैसे यूज करना है वो जब मैं प्रूविंग क्वेश्चंस बताऊंगा पूरी एक्सरसाइज, तब मैं आपको उसमें बताऊंगा। बाकी ये चीजें आपके सामने हैं, इसको देखिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। तो आते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाले फार्मूले को लेकर के, और इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उसका यूज आपको कैसे कहां कहां करना है, कैसे देखते हैं। ये फार्मूला हमारा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, कहीं पर हो सकता है कि क्वेश्चंस में cos स्क्वायर को और उसको हमको sin के फॉर्म में तोड़ना हो, तो हम तोड़ सकते हैं। sin के फॉर्म में तोड़ेंगे तो cos की वैल्यू को इधर ले आएंगे, cos के फॉर्म में निकालना है तो ये इधर आ जाएगा। अब हम कुल मिला के जो भी आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बन गया फार्मूला। हो सकता है क्वेश्चंस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो, तो जब तक हम नहीं जानेंगे कि जब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी sin स्क्वायर थीटा होती है, तो हम क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। ओके,
इसके बाद यहां तो स्क्वायर है ना, अगर केवल यहीं पर केवल साइन की वैल्यू पूछ दे तो क्या करेंगे, ये रूट इधर आ जाएगा, यानी ये साइन की वैल्यू इसका हम रूट ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए रूट में भी इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर देखें, अगर कॉस की वैल्यू फाइंड करना हो आपको तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपने जगह पर, साइन की वैल्यू आ गई इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां से अगर कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूरी तरह से मैंने इसको ओपन कर दिया, जिसकी वैल्यू जहां फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज करेंगे, जहां जैसी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग फार्मूले का स्टेप हम रखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये कॉस के फॉर्म में है, ये दोनों फार्मूले साइन के फॉर्म में है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बेस है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो लोग क्वेश्चंस एक दो सॉल्व किए होंगे उन्होंने देखा होगा कि बिना इसके हम कर ही नहीं सकते, एकदम बेस है ये। तो इस पे हमें हमारा पूरा कमांड होना चाहिए, कैसे हम उसको किधर ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी, सारी चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि फिर मैं आगे दूसरे फार्मूले पर डिस्कस कर सकूं, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं दूसरा जो हमारा अगला नेक्स्ट फार्मूला है सेक और टेन। अब देखिए यहां दो फार्मूले लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों फार्मूले ऐसे हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सेक के साथ में टेन है, कोसेक के साथ में कॉट है, तो थोड़ा दिमाग का आपको यूज करना है कि इसके साथ कैसे हम इसको सेट करें। आप जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये तो आपने देखा ही। तो देखें ये टेन है, टेन को किसके साथ सेट किया है, सेक के साथ, लेकिन सीक्वेंस ये होगा तब ना, और कॉट को कोसेक के साथ, यानी सी और सी एक साथ है, बस इतना दिमाग में रहेगा। तो टेन और एस, एस और टी, एस से सेक, टी से टेन, और सी से कोसेक और सी से कॉट। तो ये जब सी और सी साथ में हो, दिमाग में रहे, लास्ट वैल्यू क्या है कोसेक, तो कोसेक में से कॉट, दूसरा सी कॉट, माइनस करेंगे, और यहाँ एस, एस टी, एस पहले आता है टी बाद में आता है, तो एस से सेक और टी से, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कुछ लोग के दिमाग में होता है और उस फार्मूले का वो यूज कर देते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ओके, तो अब हम इस पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं। फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम वही काम, बस डिफरेंस क्या है थोड़ा देखें, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस था। तो अब अगर आपको सिंबल्स की पूरी जानकारी है तो क्वेश्चंस गलत होने के चांस ही नहीं है, आप फार्मूले को अपने हिसाब से यूज करेंगे। अगर मैं यहां से केवल सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करूं तो 1 अपने जगह पर है, और टेन स्क्वायर थीटा यहां पे निगेटिव है और ये इधर आएगा और ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर यहां से केवल सेक की हम बात करें, सेक थीटा इक्वल्स टू, तो ये हो गया अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर यहां से हम टेन की बात करते हैं तो कुछ लोग यहां क्वेश्चंस लगाते समय भी ऐसी सिचुएशंस में गलतियां करते हैं, तो वो भी देखें इस चीज को, उस स्टेप को। यहां टेन निगेटिव है, टेन की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेन को इधर कर देंगे, 1 को इधर कर देंगे, टेन को 1 की जगह पे कर दें, 1 को टेन की जगह पे कर दें, वैल्यू फाइंड हो गई आपके सामने। देखें ये मैं ये कर रहा हूं कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 इधर आ गया तो क्या हुआ -1, और टेन इधर आएगा, ये हो गया टेन स्क्वायर
थीटा। यहाँ पे ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कुल मिला के tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं केवल tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा ये स्क्वायर है, ये इधर रूट बन गया, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये सारे स्टेप है। देखिए ये मैंने तोड़े हैं इसको सेक के फॉर्म में, और ये देखिए इसको tan के फॉर्म में हमने तोड़ा, इसको tan के फॉर्म में तोड़ा। यहाँ पे ये स्क्वायर का फॉर्म है, यहाँ पे केवल tan थीटा का फॉर्म है। तो इस तरह से हमने इस फार्मूले को पूरी तरह से इसका पूरा मैंने ऑपरेशन कर दिया, अलग अलग चीजें। अब उसके अकॉर्डिंग अभी ये और भी टूटेंगे भाई। tan है तो हमने बताया ना sin cos में तोड़ दो, नया फार्मूला बन गया आपका। यहां से ये बन गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec है, इसको भी तोड़ सकते हैं cos में, 1 अपॉन cos में, तो फिर वहां से एक नया फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो इसको जितना हम तोड़ते जाएंगे उतने इसके ऑपरेशंस होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि क्वेश्चंस का बेस क्या है, उसकी डिमांड क्या है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने रफ कॉपी में जरूर नोट करिएगा, और नोट करके प्रैक्टिस करना है आपको, बिना देखे हुए आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करके फिर जो है आप उसको देखेंगे कि कितना याद हुआ। आप उसको ढक करके पहले क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, फिर उसके टैली करेंगे कि आपने कितना उसमें तैयार किया। बिना इसकी प्रैक्टिस के आप प्रूविंग क्वेश्चंस नहीं कर सकते। रट सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो फार्मूला है इस पे जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले लें। अब आते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो सी की वैल्यू है। तो उसमें क्या है कि जो सी है ना, लास्ट वाली वैल्यू क्या है, कोसेक, लास्ट वाली वैल्यू में से दूसरा ऊपर वाला जो सी है कॉट वाली वैल्यू, उसको माइनस करते हैं। ये दिमाग में होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूजन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां हम बात कर रहे हैं लास्ट वाला जो हमारा फार्मूला है ये इसका, और हम देखते हैं कि फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी जैसे ये था सेम वैसे ही बात करना है इसमें। अगर यहाँ पे हमें केवल कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो 1 प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर, ये कॉट इधर आया, यहाँ निगेटिव है, इधर आया और ये पॉजिटिव बन गया, ओके। और अगर यहां से हमें केवल कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो गया कोसेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। अब एक ये दो फार्मूले आपके बन गए। अब कोसेक है, कोसेक को हम तोड़ सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन साइन भी कर सकते हैं। कॉट है, कॉट को तोड़ सकते हैं, 1/10 में तोड़ लें, या कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर में तोड़ लें, तो फिर वो एक नया फार्मूला बन जाएगा। लेकिन बेसिक जो ये फार्मूला है, इस बेस पर हम नॉर्मली इसका यूज करते हैं, जीसी का यूज अक्सर होते हैं, ठीक है। और अगर यहां से हमें कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, कॉट को इधर कर लेंगे, 1 को इधर कर लेंगे, तो कॉट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं कि 1 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके। तो ये 1 की वैल्यू इधर आ गई, ये नेगेटिव बन गई। कॉट की वैल्यू इधर नेगेटिव है, इधर आया जब इक्वल्स टू के, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे अगर केवल कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट थीटा, तो ये अंडर रूट बन गया और ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये भी दो फार्मूले बन गए हमारे। अब नया फार्मूला यहां बना सकते हैं, 1/10 में तोड़ दें इसको, और कोसेक है तो इसको 1/sin में तोड़ दें, तो एक नया फार्मूला बन गया। या कॉट है तो इसको cos अपॉन sin में तोड़ दें, 1 अपॉन cos में तोड़ दें, तो आगे का उसमें जो अंदर का कैलकुलेशन कर देंगे तो नया फार्मूला बन गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो ये मैंने अभी आज फार्मूले जितने भी डिफाइन किए, वो सारे के सारे आपको प्रूविंग क्वेश्चन जो उसका है उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो तो कम है, उसको तो मैं एक ऐसे वीडियो में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसको आपको दूंगा। लेकिन
जो आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस है बिना उसकी प्रैक्टिस किए एनसीईआरटी पे पूरा कमांड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जिसके पास भी आर.एस. अग्रवाल है वो क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें, और जहां पे प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में उसमें मैसेज करिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको किसी भी तरह से वीडियो उसका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और जितने भी मेरे बने ट्रिग्नोमेट्री का, ये मेरा चौथा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, और केवल देखिएगा नहीं, उसको सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और साथ में शेयर भी करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स जो भी ऐसे हैं सबको उसका लाभ मिले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। और इसके बाद फार्मूले की प्रैक्टिस यह मस्ट है, ठीक। तो फिर मिलते हैं अपने हम फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में, जिसमें हम इस ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज पे आएंगे, और उसको देखिएगा। वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, और जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, ओके।